नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 15 अप्रैल 2025 की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। आइए तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, लोरेंजो मुसेटी, कार्लोस अल्कराज। इसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 जीत ली है। इसमें उन्होंने लोरेंज मुसेटी को हराया और ये टूर्नामेंट 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित किया गया था। इसमें कुल 56 एकल खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस जीत से अल्कराज ने अपनी क्ले कोर्ट पर स्थिति और मजबूत कर ली है। आइए अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। हाल ही में आईपीएल में किस भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया गया है? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा। इसका उत्तर है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 141 रन बनाकर किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए स्कोर व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब वो सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम था, जिन्होंने 2020 में 132 रन बनाए थे। अभिषेक ने सिर्फ 40 गेंदों में शतक पूरा किया, जो आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे तेज शतक था। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है या बनाया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के सागर जिले में बनाया जा रहा है और इसका क्षेत्रफल 260 वर्ग किलोमीटर के आसपास होगा। यह राज्य का 25वां वन्य अभयारण्य घोषित किया गया है और इसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य रखा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, पाम संडे किस धर्म का पर्व है? ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म। इसका उत्तर है ईसाई धर्म। पाम संडे क्या होता है? पाम संडे ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो ईस्टर से पहले वाले रविवार को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की याद में मनाया जाता है, जब लोगों ने उनका स्वागत किया था, खजूर की टहनियों से स्वागत किया था। यह पवित्र सप्ताह की शुरुआत पाम संडे से होती है और ईस्टर तक ये पूरा वीक चलता है, जिसमें कई घटनाएं हैं, जिसमें ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने जाने के और गुड फ्राइडे और ऐसी कई घटनाएं उसमें शामिल हैं। यह दिन ईसा की विनम्रता, बलिदान और प्रेम के लिए याद दिलाता है। इसे हाल ही में मेघालय में बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगठन ने लेजर आधारित द्रोण नाशक हथियार विकसित किया है? ऑप्शंस हैं इसरो, HAL, DRDO, ब्राक। इसका उत्तर है DRDO।
भारत ने भविष्य के लेज़र हथियार द्वारा ड्रोन मार गिराने में सफलता हासिल की है। इसे स्टार वॉर्स से प्रेरित लेज़र हथियार भी कहा जा रहा है। ये प्रणाली डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है और इसमें हाई एनर्जी लेज़र बीम तकनीक का प्रयोग होता है, जो लक्ष्य को ट्रैक कर सटीकता से लेज़र बीम दागती है उस पर और उसको नष्ट कर देती है। भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश हो गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। डीआरडीओ टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है, जिसमें माइक्रोवेव हथियार या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से चलने वाले हथियार शामिल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। इसका उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना अनुसूचित जाति विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है और इस तरह यह देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एससी आरक्षण में सब कैटेगरी या सब कैटेगरी या उपवर्गीकरण लागू किया है। इस कानून के तहत एससी समुदाय की 59 उपजातियों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है और उन्हें 1%, 9% और 5% आरक्षण दिया गया है। यह पहल समाज के भीतर अत्यंत पिछड़े वर्गों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है, जिससे संसाधनों का समान वितरण हो सके। इसे सामाजिक न्याय की दिशा में आप एक ऐतिहासिक कदम कह सकते हैं। इससे अन्य राज्यों के प्रेरित होने की संभावना बन गई है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय पूर्व कप्तान को आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राहुल द्रविड़, एमएस धोनी, सौरव गांगुली, विराट कोहली। इसका उत्तर है सौरव गांगुली। आईसीसी ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फिर से पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह समिति क्या करती है? यह समिति क्रिकेट के खेल के नियमों और संचालन से संबंधित अहम निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनके साथ उनकी टीम के पूर्व साथी वीवीएस लक्ष्मण को भी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इससे भारत की क्रिकेट प्रशासन में मजबूत उपस्थिति का पता चलता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, किस राज्य ने धर्मदाम निर्वाचन क्षेत्र को अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित किया है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका उत्तर है केरल। केरल ने धर्मदाम निर्वाचन क्षेत्र को राज्य का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। यह पूर्णतः गरीबी मुक्त नहीं, अत्यधिक गरीबी मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। धर्मदाम जो कन्नूर जिले में स्थित है और मुख्यमंत्री विजयन का भी निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें ये उपलब्धि हासिल की गई है। अब यह मॉडल राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा ताकि पूरे राज्य केरल को अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित किया जा सके। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 9वां प्रश्न है,
वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं बामा, पी शिवकामी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कांचा इलैया। इसका उत्तर है पी शिवकामी। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से पी शिवकामी को सम्मानित किया गया। पी शिवकामी एक प्रमुख दलित नारीवादी लेखिका हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी भी रही हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वे तमिल में लिखती हैं। उनका उपन्यास पझयियान्ट कझिथिलुम तमिल में किसी दलित महिला द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद द ग्रिप ऑफ चेंज के नाम से आया है। उन्होंने दलित महिलाओं के जीवन और उनके संघर्ष को अपने लेखन में स्थान दिया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, विश्व चागस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, 10 मई, 1 जून। इसका उत्तर है 14 अप्रैल। विश्व चागस दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का कारण इसकी प्रति चागस रोग के प्रति जागरूकता फैलाना है, जो कभी कभी इतना गंभीर हो जाता है कि ये जान भी चली जाती है। यह रोग ट्राइपानोसोमा क्रूजी नामक परजीवी के कारण होता है और मुख्य रूप से किसिंग बग, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है, उसके काटने से फैलता है। यह रोग हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है और इसके लक्षण देर में उभरते हैं। इस दिवस की शुरुआत WHO ने की थी ताकि उष्णकटिबंधीय रोगों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।